अपनी माँ की तरफ भागी। तभी उसका पैर फिसल गया और वह लगभग नीचे गिर ही गई, लेकिन आखिरी पल में उसके माता पिता ने उसे ऊपर खींच लिया। लोवेल को तुरंत समझ आ गया कि छत पर भी अब कोई सुरक्षित नहीं है। उसने फौरन अपनी पत्नी और बेटी को घर के अंदर जाने का इशारा किया, फिर खुद शेड से छलांग लगाकर राक्षस का ध्यान जंगल की तरफ खींच ले गया। मौका मिलते ही अन्ना अपनी बेटी को लेकर भागी और घर के अंदर पहुंच गई। घर के बाहर लगातार डरावनी चीखें गूंज रही थीं। साफ था कि लोवेल उस राक्षस से भिड़ा हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद अचानक सब कुछ खामोश हो गया। थोड़ी ही देर में लोवेल दरवाजे पर दिखाई दिया। उसे देखकर अन्ना ने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया, लेकिन अब लोवेल बुरी तरह संक्रमित हो चुका था। उसकी आंखें बदल चुकी थीं, फिर भी उसके अंदर इंसानियत की एक आखिरी चिंगारी बाकी थी। जैसे ही उसकी बेटी उसकी तरफ बढ़ी, लोवेल दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी उंगलियां अजीब तरह से मुड़ने लगीं और शरीर तेजी से बदलने लगा। अगले ही पल वह पागलों की तरह अपनी पत्नी पर झपटा, मानो उसे नोच डालना चाहता हो। किस्मत से आखिरी पल में उसने खुद को रोक लिया, लेकिन उसकी बची हुई समझदारी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। पत्नी और बेटी को देखते हुए उसने खुद को उनसे दूर करने का फैसला किया। वह मुड़ा और